बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की सरकारी नौकरियों का ऐलान किया गया है। पूरे पाकिस्तान से मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स, डिस्क्रिप्शन, सिलेबस, इसके हवाले से ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऐलान करदा असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करते हुए एक दो चीजें जो है वो देखना लाजमी है, क्योंकि अगर उसमें आप मिस्टेक करते हैं तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। इसलिए आपने इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखना है ताकि खुद घर बैठे कामयाबी से आप असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकें। तो चलिए आज की वीडियो में कुछ नया सीख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स बढ़ते हैं पोर्टल की जानब। आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आप सिंपल यहाँ पे आएं और ब्राउजर के अंदर आके सिंपल सर्च कर दें ECP जॉब्स। ठीक है, आपने ये दो कीवर्ड्स टाइप करने, ECP जॉब्स एंटर करना है। मुख्तलिफ लिंक्स आप लोगों के सामने ओपन हो जाएंगे। पहला लिंक यहाँ पे आ रहा है जी, आपने एक दो चीजें वेरीफाई कर लेनी है, क्योंकि बाज़ औक़ात आप किसी दूसरे लिंक के ऊपर भी रिडायरेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे ऊपर लिखा होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पर लिखा होगा जॉब्स ECP और दरमियान में लिखा होगा jobs.ecp.gov.pk। इन तीन चीजों को वेरीफाई करने के बाद आप सिंपल पहले लिंक के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप पहले लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जॉब पोर्टल कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप मुख्तलिफ यहाँ पे मिल रहे हैं। सबसे पहले ऊपर आपको नजर आ रहा है ये ECP सेक्रेटरीट इस्लामाबाद। आपने सिंपल ये इस्लामाबाद वाले के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे शो कर रहा है जॉब्स अवेलेबल। आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका जो जॉब पोर्टल है ना वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप इसको कैरियर अपॉर्चुनिटीज पोर्टल भी कह सकते हैं ECP का। यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, डिटेल देख सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 28 जुलाई 2025 है। ऑनलाइन अप्लाई करने की बहुत से लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, तो मेरे ख्याल में ये 8 जुलाई को जो है वो पब्लिश हुई है। तो 20 दिन जो है वो आपके ऑनलाइन अप्लाई करने के और मजीद 10 दिन आपके जो है वो हार्ड फॉर्म में अप्लाई करने के। बस वीडियो पूरी देखनी है, इंशाल्लाह कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब सिंपल यहाँ पे जॉब डिटेल्स के साथ अप्लाई नाउ का बटन मिल रहा है। आपने अप्लाई नाउ वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो लॉगिन पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि CNIC नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें, बट हम लॉगिन नहीं कर सकते क्योंकि हम तो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर अपना अकाउंट बनाएंगे। रजिस्टर अ न्यू अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो देन आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना शनाख्ती कार्ड वाला जो नाम है, आपकी शनाख्ती कार्ड वो आप यहाँ पे लिखें। वो 3 वर्ड्स पे या 2 वर्ड्स पे, 1 वर्ड पे वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद व्यूअर्स नीचे डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ से आप पहले जो है वो सिलेक्ट करेंगे, डे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद व्यूअर यहाँ पर आप जो है वो अपना मंथ सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका जो भी ईयर बनता है वो आप यहाँ से अपने ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये काम करने के बाद जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं कोई ईयर यहाँ से डेमो के तौर पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये करने के बाद यहाँ पर आपका जो है वो फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम आएगा। शादीशुदा फीमेल है तो हस्बैंड नेम लिखेंगे, अदरवाइज आप अपने फादर नेम का जो है वो नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस लिखना है और ईमेल एड्रेस जो है वो आपका एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब हम अकाउंट बनाते हैं तो आपकी ईमेल एड्रेस के ऊपर एक जो है वो कंफर्मेशन मेल भी जाता है, जिसको हमने वेरीफाई करना होता है। उसके बाद आपने कंप्लीट जो है वो पोस्टल एड्रेस अपना लिखना है, मतलब अपने घर का पता लिखना है। और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो सेम कॉपी करके लिख दें, अगर अलग अलग है तो फिर आप अलग अलग से लिख सकते हैं। उसके बाद व्यूअर यहाँ पे आ जाता है रिलीजन, आपने सेलेक्ट करना है, मुस्लिम है, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, वो आपने मेंशन करना है। उसके बाद आपने अपने शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे लिखना है विदाउट डैशेस। ठीक है, डैशेस के बगैर आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना जो है वो लॉगिन पासवर्ड जो है वो बनाना है। एक कैपिटल लेटर कर लें, स्मॉल कर लें, फिर आपको स्पेशल सिंबल यूज कर लें जैसे कि स्टेरिक, हैश, कॉमा, फुल स्टॉप, इस तरह। और साथ में 1-2 डिजिट जो है वो आप ऐड कर लें न्यूमेरिक के। ठीक है, इसी तरह जो है वो कंफर्म लॉगिन पासवर्ड जो है वो आपने यहाँ पे लिखना है। फिर मजीद स्क्रॉल डाउन करना है तो मजीद यहाँ पे वो पूछ रहा है जी आपका जेंडर क्या है। जेंडर आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल है, मैरिड है, तलाक याफ्ता है, या फिर आप जो है वो बेवा है, वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा कि आपका ताल्लुक किस डिस्ट्रिक्ट से है, आपका डोमिसाइल कहाँ का है, वो आपने ऐड कर देना है। आपका जो है वो सूबा कौन सा है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। फिर आपने यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करने के बाद आपका प्रेफर्ड इंटरव्यू स्टेशन, मतलब टेस्ट और इंटरव्यू कहां पे आप जो है वो देना चाहते हैं। तो यहाँ पे सारी जो है वो पाकिस्तान की डिवीजन्स को शामिल नहीं किया गया, बस जो है वो मेन सिटीज को रखा गया है, जैसे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर एंड कोयटा। यहीं पर आपका टेस्ट होगा, यहीं पर आपका इंटरव्यू होगा। और यहाँ पर ये है कि इन 5 सिटीज में से जो आपके करीब पड़ता है या जहां पे आप जो है वो टेस्ट रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं लाहौर कर लेता हूँ। उसके बाद डिग्री आपने सिलेक्ट करनी है कि अगर तो आपका बैचलर है तो बैचलर के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर,
और अगर आपने बीएस मास्टर यानी 16 इयर्स एजुकेशन किया हुआ है, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर किया हुआ है, तो देन किसी एक्सपीरियंस की रिक्वायर जो है वो जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। नीचे वाली कैटेगरी के अंदर बताना है कि अगर आपका बीएस मास्टर या 16 इयर्स एजुकेशन है तो किस सब्जेक्ट के अंदर है। तो मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं बीएस आईटी, ठीक है। मैं यहाँ पे बीएस आईटी, ठीक है, आपका बीबीए है, आपका एमसीएस है, बीएस टेलीकॉम है, एलएलबी किया है, एलएलएम किया है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अपडेट मार्क्स कितने हैं आपके बीएस में से, परसेंटेज कितनी आई है, वो आप जो है वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस कितना है, अगर है तो यस, अगर तो आप बैचलर और 3 साल एलएलबी की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अगर आप जो है वो सिंपल जो है वो मास्टर्स यानी 16 इयर्स एजुकेशन लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सिंपल यहाँ पे नन के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद टाइपिंग स्पीड शॉर्ट हैंड मांग रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ लोग इसको खाली छोड़कर जो है वो अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नहीं होगा। अगर आपके पास जो है वो टाइपिंग स्पीड नहीं है तो आप 0 मेंशन करेंगे, लेकिन जिस बंदे की टाइपिंग नहीं है वो भी कुछ ना कुछ निकाल लेता है तो 10 वर्ड्स मैं डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट हैंड स्पीड हमारी 0 है, वो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस है तो ऐड कर दिया, अगर अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर देंगे, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद वो पूछ रहा है आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट, करंटली आप कहीं किसी जगह पे खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, तो नो, मैं नो के ऊपर क्लिक कर देता हूं। क्या आप जो है वो एज रिलैक्सेशन को क्लेम करना चाहते हैं, तो इसमें भी नो कर देंगे। ये करने के बाद मजीद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से नेक्स्ट एक पेज ओपन होगा। पेज नहीं, उसी को स्क्रॉल डाउन, उसी पेज पे अभी मौजूद, ठीक है। यहां पर आप कहेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म बहुत लंबा है, तो आपको आगे चल के ज्यादा डाटा ऐड करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपका मैनेज हो जाएगा। क्लेम नहीं करने, एंटर सिक्योरिटी कोड। अब यहां पर आपको एक सिक्योरिटी कोड नजर आ रहा है, ठीक है, वही सेम टू सेम जो आपका होगा वो आपने यहां सेम टू सेम लिख देना है, ठीक है। जैसे ही आप यहां पर देखें जी, लिखेंगे 2194, ठीक है, मैं ऐड कर देता हूं। उसके बाद यहां पे आई सर्टिफाइड के ऊपर क्लिक करके चेक साइन लगाना है और एग्री एंड रजिस्टर्ड नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक मैसेज होगा कि आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर जो है वो हमने एक वेरिफिकेशन मेल भेज दी है, तो वहां पे जाकर आप उसकी तस्दीक कर सकते हैं। ये काम करने के बाद आप नेक्स्ट जो है वो फिर लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो व्यूअर्स एक चीज क्लियर कर दूं, सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है, ओके, क्योंकि जब आप हार्ड फॉर्म में एप्लीकेशन भेजेंगे तो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो कुछ चीजें हैं वो आपने वहां पे मेंशन करनी है। ऑनलाइन अप्लाई होगा तो फिर सेकंड नंबर फिजिकली अप्लाई करेंगे हार्ड फॉर्म में। अब यहां पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, जो पासवर्ड आपने जनरेट किया था वो लिखना है, सेम टू सेम सिक्योरिटी कोड यहां पे ऐड करके आपने लॉगिन नाउ बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे व्यूअर्स लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक किया तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका अकाउंट लॉगिन हो गया है। यहां पर एक लाइन मेंशन है, वेलकम डियर अली अहमद, ठीक है, साथ में सीएनआईसी नंबर है, सिक्योरिटी पर्पस की वजह से इसको मैं ब्लर कर दूंगा। अब व्यूअर्स फौरन से यहां पे अप्लाई नहीं होगा, बल्कि हमने अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना होगा। कैसे करना होगा, यहां पे देखें माई रिज्यूमे लिखा हुआ है, जैसे कि सीवी तैयार करते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपने यहां पर अपनी मुकम्मल प्रोफाइल को बिल्ड करना है। जैसे आप यूरोपास की सीवी बनाते हो, ठीक है, डाटा डालते जाते हो एंड पे सीवी जनरेट हो जाती है। एनटीएस के थ्रू अप्लाई करते हो तो पहले आपको अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी होती है, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह मुख्तलिफ और भी पोर्टल मौजूद है जहां पर आपको पहले अपना मुकम्मल डाटा अपडेट करना होता है, उसके बाद आप अप्लाई करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे हमने प्रोफाइल को जो है अपडेट करना है। यहां पर आपको एडिट प्रोफाइल का बटन मिल रहा है, आपने इसके ऊपर जो है वो क्लिक करना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पे जो है वो हमारे पास वो वाला पेज आ जाएगा जो पीछे हमने रजिस्ट्रेशन टाइम जो डाटा फिल किया था, ये वैसे का वैसे रहेगा। आपने मजीद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पे देखें अब हमने अपनी एजुकेशन को ऐड करना शुरू करना है। कैसे, सबसे पहले आपने इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। यहां पे वो कह रहे हैं कि आप एजुकेशन ऐड करेंगे, साथ में एक नोट है, उन्होंने कहा आपने मैट्रिक से लेकर हाईएस्ट डिग्री तक अपना डाटा ऐड करना है, पहले मैट्रिक फिर इंटरमीडिएट बैचलर मास्टर, इस तरह से। कैसे ऐड करना है, यहां पे देखें ऐड न्यू एजुकेशन का बटन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहां पे देखें इस तरह से आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा और यहां पे अगेन उन्होंने कहा है जी कि ऑल एकेडमिक डाटा, कोई शॉर्ट कोर्स किए हैं, कोई सर्टिफिकेशन है आपके पास, वो सारा आपने यहां पे अपडेट करना है। और यहां पे आप देख सकते हैं मैट्रिक टू हाईएस्ट डिग्री आपने जाना है और यहां पे प्लीज डोंट यूज एनी स्पेशल सिंबल, आप इसके अंदर स्पेशल सिंबल इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप सिंपल सबसे पहले डिग्री का टाइटल, यानी कि आप यहां पे एसएससी भी कर सकते हैं या फिर आप यहां पे मैट्रिक भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक का ही दूसरा नाम सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है, ठीक है। यहां पे मैं कर देता हूं मैट्रिक। उसके बाद यहां पे बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी लाहौर की एग्जांपल लेके चल रहा हूं तो मैं करूंगा 22 लाहौर, ठीक है। इसी तरह से पासिंग ईयर आ जाएगा कि आपका मैट्रिक कब कंप्लीट हुआ, तो वो आपने ऐड करना है। आपके कितने ऑब्टेन्ड मार्क्स आप यहां पे ऐड करोगे, टोटल मार्क्स आप यहां पे ऐड करोगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। ग्रेड एंड डिवीजन आप ऐड करोगे, मैं फर्स्ट डिवीजन कर देता हूं। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट आपके कौन से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वो आपने ऐड कर देना है। जैसे कि यहां पे मैं कर रहा हूं फिजिक्स, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गए, फिजिक्स, ठीक है। उसके बाद कॉमा केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी, उसके बाद मैथमेटिक्स,
इस तरह से ये ऐड करेंगे। अब सिंपल आपने ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करना है जी। तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहां पर जो है वो मैट्रिक का डाटा ऐड हो चुका है। अब हम फिर ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करके इंटरमीडिएट का डाटा ऐड करेंगे। फिर आपके सामने फॉर्म ओपन हो चुका है। अब आपने इंटरमीडिएट यहाँ पे इंटरमीडिएट कर लें या HSSC कर लें। HSSC में हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, या फिर इंटरमीडिएट कर लें। ठीक है, ये करने के बाद यहाँ पे बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी हमारा जाहिर बात है कि लाहौर को ही ऐड कर रहा हूँ, तो लाहौर पासिंग ईयर आएगा। इसमें अपडेट मार्क्स, टोटल मार्क्स, ग्रेड एंड ईयर, मेजर सब्जेक्ट कौन से थे, ये इंटरमीडिएट के ऐड करके आपने ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है जी। तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट का भी डाटा ऐड हो चुका है। अब जिन्होंने BA BSc की हुई है वो BA BSc फिर MA MSc का ऐड करेंगे या BA BSc की बेस पे अप्लाई करेंगे। जिन्होंने डायरेक्ट BS किया हुआ है इंटरमीडिएट के बाद वो BS का डाटा ही ऐड करेंगे। तो जल्दी से मैं आपको बताता हूँ BS का डाटा कैसे ऐड करना है। ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इस तरह से आप जो है वो अपना डाटा ऐड करेंगे BS ऑनर्स का। अगर BA BSc की हुई तो पहले BA BSc फिर MA MSc का ऐड करेंगे। अब यहाँ पे देखें जी मैंने PGU लाहौर एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, तो आप इसको पूरा लिखेंगे दी पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, अगर वहां से किया मतलब अपनी यूनिवर्सिटी का पूरा नाम लिखेंगे। उसके बाद इस तरह से जो है वो मेजर सब्जेक्ट के अंदर जाहिर बात आप मेजर अपना बता देंगे, क्योंकि इतने ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं तो मेजर नहीं बताया जा सकता। ये ऐड करने के बाद आप ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे जी। तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारी एजुकेशन जो है वो बैचलर्स ऑनर तक जो है वो ऐड हो चुकी है। अब मजीद आप कोई कोर्स किया हुआ है, आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है, वो भी ऐड न्यू एजुकेशन के ऊपर क्लिक करते ही आप ऐड कर, आपने OMC का कोर्स किया, आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया, मतलब कोई आपने सर्टिफिकेट हासिल, वो सारा आप यहाँ पे ऐड करेंगे। ये काम करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे वो जो है वो पूछ रहा है कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। पहले मैंने वीडियो के अंदर बताया था BA BSc यानी 14 साल एजुकेशन की बेस पर अप्लाई करना है तो 2 साल का एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड है। आपने LLB 3 इयर्स के बेस पे अप्लाई करना है तो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर आपने MA MSc 16 साल एजुकेशन की हुई है तो फिर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। तो वैसे मैं एक्सपीरियंस ऐड करने का तरीकाकार बता देता हूँ। अब मुझे नहीं पता आप किस कैटेगरी में आते हैं, तो ऐड न्यू एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सबसे पहले आपने अपने डेजिग्नेशन का नाम बताना है कि आप कौन सा एक्सपीरियंस करते रहे हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है, गवर्नमेंट है तो वो ऐड करनी है, प्राइवेट है तो वो ऐड करनी है। फिर यहाँ से कहाँ कब से लेकर कब तक आपका जो है वो जॉब रही है वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। लाइक मैं डेमो के तौर पर लेकर चल रहा था 2022 को मेरी डिग्री अगर कंप्लीट हुई है तो मैं 2022 से लेकर जो है वो अब तक का जो है वो डाटा ऐड कर देता हूँ। मिसाल कुछ लोग अगर जॉब कर रहे होंगे तो ऐसा ही होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे नवंबर नहीं कर सकते, मैं जुलाई कर देता हूँ। और उसके बाद जो है वो अगर तो आप अभी भी कंटिन्यू है तो फिर आप आज की डेट मेंशन करेंगे, लाइक जैसे 16 जुलाई 2025 इस तरह से। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई। जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या थी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, आप क्या काम करते हो, वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद ऐड एक्सपीरियंस के ऊपर आप क्लिक करेंगे। आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है वो एक्सपीरियंस ऐड हो चुका है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर आपको माई रिज्यूमे का बटन मिलेगा, आपने पहले इसके ऊपर क्लिक करना है। जो आपने अपना मुकम्मल डाटा अपडेट किया वो एक CV की फॉर्म में आपके सामने शो हो जाएगा। आप उसको अच्छी तरह से रिव्यू कर लेंगे, किसी किस्म की कोई मिस्टेक तो नहीं है। मिस्टेक होगी तो आप अपनी प्रोफाइल को दोबारा से अपडेट कर लेंगे। अदरवाइज जो है वो आप सिंपल जो है वो अवेलेबल जॉब्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं डैशबोर्ड के साथ अवेलेबल जॉब्स का बटन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की जो है वो जॉब्स आपके सामने शो हो जाएंगी। अब आपने अप्लाई नाउ बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब सिंपल जो CV फॉर्म में डाटा है वो सारा आपके सामने ओपन हो जाएगा, जैसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका एजुकेशन रिकॉर्ड, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस। ठीक है, लेकिन नीचे फिर एक बटन शो हो रहा होगा अप्लाई फॉर दिस जॉब, आपने सिंपल इस बटन के ऊपर क्लिक करना है जी। तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कहते हैं जी कांग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज प्रिंट और सेव दिस पेज फॉर योर रिकॉर्ड, कि आप इसको जो है वो सेव कर लें। यहां पर एक एप्लीकेशन आईडी शो हो रही है, इस आईडी को आपने संभाल के अपने पास कॉपी करके रखना है, क्योंकि अभी हम जो है वो अप्लाई नहीं हुआ है, अभी सिर्फ हमारा ऑनलाइन अप्लाई हुआ है। अभी हमने हार्ड फॉर्म के अंदर भी डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, लेकिन ये आईडी एप्लीकेशन आईडी की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो हार्ड फॉर्म में हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है उसके ऊपर हमने एप्लीकेशन आईडी को मेंशन करना है। लेकिन यहां तक हमने ऑनलाइन अप्लाई करना सीख लिया है। अभी भी आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से लाइक करें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ECP जॉब्स के हवाले से मजीद जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आए, सिलेबस के हवाले से, टेस्ट के हवाले से, वो तमाम तर अपडेट्स आपको फौरन से मेरे चैनल के थ्रू मिलती रहे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया होगा उनको फौरन से ऐसी वीडियोस के हवाले से जो है वो नोटिफिकेशन रिसीव होते रहेंगे। वापस चलते हैं, सीख लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे डाउनलोड करना है जी। तो व्यूअर्स जो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो आपको लिंक दिया हुआ है, जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे वहीं से ऑनलाइन अप्लाई होगा। और आपने वापस यहां पे आना है तो इसी डैशबोर्ड के ऊपर आपको नजर आ रहा है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब ECP का कहना है कि आपका सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई नहीं होगा, बल्कि ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो बसरिया डाक ECP को भी बेचने हैं, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी बेचने हैं। अब यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। अब सबसे पहले आपने इसका प्रिंट लेना है। यहां पे आपने लिखना है असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर जो है असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर। उसके बाद अब देखें जी ऑनलाइन एप्लीकेशन आईडी जो आपने अप्लाई किया था, जो आईडी मैंने आपको बताई है वो आपने यहां पर मेंशन करनी है।
यहां पर लिखनी है, फिर मुकम्मल आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। आगे बहुत आसान है, लेकिन एप्लीकेशन आईडी लिखना नहीं भूलना। अगर ये भूल गए तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये लिखकर आपने तमाम जो है वो यहाँ पर डाटा यहाँ पर अगेन हैंड रिटन फॉर्म में भी फिल करना है, एक्सपीरियंस भी मेंशन करना है, सारा कुछ यहाँ पर ऐड करके जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है, उसके साथ आपने क्या कुछ अटैच करना मैं आपको बता देता हूं। आपने अपनी सीवी अटैच करनी है, ठीक है। यहां पे देखें जी, फॉलोइंग, यहां पे हार्ड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड, आपकी जो है वो साथ में सीवी जाएगी। आपके ऑल जो है वो एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्टेड करवाकर उनकी कॉपीज आपने भेजनी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो वो आपने भेजना है। अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगानी है। एक आपने रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अटैच करना है। उसके बाद आपने अपने डोमिसाइल की कॉपी जो है वो कहां पे भेजनी है, पीओ बॉक्स नंबर 1418, ठीक है, यहां पर आपने भेज देना है। एप्लीकेशन हार्ड फॉर्म में भेजने की लास्ट डेट जो है वो मजीद 10 दिन शामिल कर लें कि 8 अगस्त है। ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 28 जुलाई है। यहां पे देखें, आपको यहां पे भी एड्रेस मिल रहा है। यहां पे हार्ड फॉर्म में आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड कर देना है। व्यूअर्स, ये तरीकाकार है असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की जॉब पर अप्लाई करने का। 2 तरीकों से ये अप्लाई होना है। तरीकों से मतलब 2 स्टेप्स में अप्लाई ऑनलाइन, और आपका हार्ड फॉर्म में भी जो डॉक्यूमेंट्स वहां पे जाने हैं। इनके रेलेवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें।